हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 23 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 8 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट मुगल एम्पायर। I got a chance to visit Humayun tomb during a school picnic. Today we collect some more information about Mughal Emperor Humayun. तो बेटा पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि बाबर किस तरह आके यहाँ पे सेटअप हुए थे, किस तरह उन्होंने आके दिल्ली और उसके आसपास का जितना भी एरिया है उसको कवर किया था और अपना जो मुगल एम्परर था उसको जिसकी स्टार्टिंग की थी। तो आज हम देखेंगे बाबर की डेथ के बाद में जब उनका जो सन था हुमायूं, उनको उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया। तो जो उनका प्रॉपर्टी थी या जो भी उनका एरिया था वो एम्परर उन्हें दे दिया गया था। तो आज हम देखेंगे कि हुमायूं के बारे में जानेंगे। तो यहाँ एक्टिविटी दी गई है बेटा, फाइंड आउट द हु डिड बिल्ड द हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब किसने बनाया था बेटा? तो उनकी वाइफ थी हुमायूं की, हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं टॉम्ब बनाया था। हुमायूं की डेथ के बाद में जो उनकी वाइफ थी या उनकी विडो थी हमीदा बानो बेगम, उन्होंने हुमायूं टॉम्ब को बनवाया था। तो आइए अब देखते हैं हुमायूं की बेटा हम स्टोरी की क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा। देखिए क्या कहा गया है बेटा, हुमायूं 1530 टू 1540, उसके बाद में 1555 टू 1556। तो बेटा आपको यहाँ पे दो दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट उनका एम्परर कब था, 5030 से लेके 40 तक, उसके बाद 55 से लेके 56। तो बीच का टाइम ये हम यहाँ पे ये कि बीच का टाइम कहाँ गया। तो बेटा कुछ ऐसा हुआ था कि जो हुमायूं थे उनको ये सब कुछ अपना जो भी राजपाट हम जिसे कहेंगे वो छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। तो आज उसी स्टोरी के बारे में हम देखेंगे। जब वो यहाँ से चले गए तो यहाँ पे उनका राजपाट नहीं था इस टाइम पे, लेकिन उन्होंने वापस से दिल्ली पर अटैक किया और खुद वहाँ पे फिर से कब्जा कर लिया। तो आइए समझते हैं बेटा इसे हम। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोजेनिचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स स्टेट। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो मुगल थे वो जो प्रीमोजेनिचर्स पर बिलीव नहीं करते थे। प्रीमोजेनिचर क्या होता है बेटा कि जब जो फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी है, फादर के जितने भी स्टेट है, वो किसको दे दिए जाए, बड़े बेटे को दे दिए जाए। जो भी बड़ा बेटा है उसको जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी उनका एम्परर है, वो सिर्फ बड़े बेटे को दे दिया जाए। तो जो मुगल थे वो इस पर बिलीव नहीं करते थे। इंस्टेड दे फॉलो द मुगल एंड तुर्कमेन्स कस्टम ऑफ कॉर्पोरेंसी इनहेरिटेंस। तो देखो जो मुगल थे वो किस पे बिलीव करते थे, कॉपरेंसी पे बिलीव करते थे। कॉपरेंसी क्या होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है, फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी है, उनको सब बच्चों में जितने भी बेटे हैं उनमें बराबर बराबर बांट दी जाए। और अ डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंग ऑल द सन, जितने भी सन हैं उनमें क्या किया जाए, जितना भी उनका एम्परर था उनको एक एक हिस्सा मतलब सबको बराबर बराबर बांट दिया जाए। तो जो मुगल थे वो इस पर यकीन करते थे, कॉपरेंसी पर यकीन करते थे। वो प्रीमोजेनिचर पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे, वो उनको नहीं अच्छी लगती थी। Humayun divided his inheritance according to the will of his father, and his brother were each given a province। तो उन्होंने हुमायूं ने क्या किया, अपने फादर की डेथ के बाद में जितनी भी उनके नाम प्रॉपर्टी थी उनको सब, जितने भी भाई थे उनके सबके, उनमें सब में अपने जितने भी ब्रदर थे उनमें सब में इक्वल बांट दी। और उनको जितने भी मतलब ऐसा नहीं किया कि भाई वो बड़े हैं तो उन्होंने खुद ने रख ली, नहीं, उन्होंने क्या किया, जितनी भी प्रॉपर्टी थी या जितने भी स्टेट थे, अपना जितना भी एम्परर था वो बराबर बराबर हिस्सों में अपने भाइयों को बांट दिया। अब देखो होता क्या है कि जब भाइयों में बांट दिया तब भी कई बार क्या होता है, किसी भाई को अच्छा नहीं लगता कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं मिली, वो अच्छी नहीं मिली। तो यही हुमायूं के साथ हुआ। अब देखो क्या हुआ, द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीक हुमायूं कॉज अगेंस्ट अफगान कंपिटिटर। देखो क्या हुआ, जैसे कि मान लो ये एरिया था हमारा, हम कह सकते हैं ये एरिया था हुमायूं का। तो हुमायूं ने पूरा जितना भी एरिया था सब अपने भाइयों में पूरी अच्छी तरह डिवाइड कर दिया। तो यहाँ का जो काबुल का हिस्सा था, इस तरह का हम कहेंगे, इस तरह का जो हिस्सा था वो उन्होंने दे दिया अपने भाई को। हुमायूं ने अपने भाई को दे दिया मिर्जा कामरान को। और खुद यहाँ दिल्ली के आसपास का जितना एरिया था उस पर उन्होंने अपना मतलब एम्परर करना स्टार्ट किया। लेकिन जो मिर्जा कामरान थे वो इस चीज़ से खुश नहीं थे, उन्हें यही वाला एरिया चाहिए था जिसपे कि हुमायूं राज कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अफगानी कंपिटिटर के साथ में मिलकर जो अफगानी कंपिटिटर के साथ में मिलकर हुमायूं पर अटैक कर दिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे, उन्हें ये वाला एरिया चाहिए था। तो अब हुआ क्या, देखो हुमायूं ने जो मिर्जा कामरान थे उन्होंने शेर खान के साथ मिलकर डिफीटेड हुमायूं एट द चौंसा एंड द कौंजी, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। उन्होंने क्या किया, शेर खान के साथ में मिलकर हुमायूं पर कर दिया, आक्रमण कर दिया और उन्हें हरा दिया। 2 बार उन्होंने युद्ध करवाया या 2 बार उनके साथ में लड़ाई हुई, एक चौंसा की हुई, एक कौंजी की हुई।
तो देखो क्या हुआ, जब कन्नौज की हुई और चौसा की हुई, तो 2 बार जो शेर खान ने उन पर आक्रमण किया और उनको हरा दिया। अब दूसरी बार तो इतनी बुरी तरह से जो हुमायूं थे वो हारे कि वो ये सब छोड़कर उन्हें भागना पड़ा ईरान। वो कहाँ पहुंच गए? ईरान। देखो सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया, लेकिन मिर्जा खां इससे खुश नहीं था। उसने शेर खान के साथ मिलकर शेर खान को बोला कि भी तुम वो बहुत अच्छा एरिया, तुम वहां जाके लड़ाई करो, उनसे युद्ध करो। तो उन्होंने उनके साथ युद्ध किया और युद्ध में क्या हुआ, हुमायूं 2 बार हारा और फाइनली इतनी बुरी तरह से हारा कि उनको छोड़कर कहाँ भागना पड़ा? ईरान की तरफ। इन ईरान हुमायूं रिसीव help from the Safavid Shah. He recaptured Delhi in 1555 but died the next year after an accident in the building. अब देखो क्या हुआ, वो भागकर कहाँ पहुंच गए? ईरान पहुंच गए। और ईरान में उनके एक बहुत अच्छे मित्र थे सफाविद शाह। उन्होंने क्या किया, उनकी पूरी हेल्प की और उनकी हेल्प से उन्होंने फिर क्या किया, 55 में उन्होंने क्या किया, 55 में वापस से दिल्ली पर क्या किया, कब्जा कर लिया, मतलब आक्रमण किया और फिर वो जीत गए और उन्होंने क्या किया, अपना दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई। जो हुमायूं था उनकी डेथ हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शेर खां सूरी के बारे में। हम पढ़ते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। देखिए इन्होंने क्या किया था, जो हुमायूं पर आक्रमण किया था। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। द ओरिजिनल नेम ऑफ द शेरशाह सूरी वॉज द फरीद। जो शेरशाह सूरी है उनका जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है, फरीद है। एंड हिज फादर वॉज स्मॉल जागीरदार ऑन जौनपुर। उनके फादर क्या थे, एक जागीरदार थे, जैसे उनकी प्रॉपर्टी होती है इस तरह से, जौनपुर के क्या थे, एक जागीरदार थे। हिज पैटर्न नेम इज द शेर खान व्हेन ही किल्ड अ लोयन। उनका नाम कैसे पड़ा, उनका शेर खान नाम कैसे पड़ा, जब उन्होंने एक लोयन को किल किया। शेरशाह पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑफ एक्सपेंडिंग द एम्पायर, प्रमोटिंग द कॉमर्स एंड इंप्रूविंग द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जो शेरशाह थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब वो क्या चाहते थे, अपने एम्पायर को बहुत जल्दी क्या करना चाहते थे, उसको डेवलप करना चाहते थे, उसको एक्सपेंड करना चाहते थे। इसके अलावा वो कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बहुत अच्छा करना चाहते थे। द ओल्ड रॉयल रोड लीडिंग द सोनारगंज वाज द रिपेयर बाय द शेरशाह एंड इट विल लॉन्ग टाइम वॉज कोल्ड द ग्रेन ट्रंक रोड। उन्होंने क्या करी, रोड जो मतलब देखो कम्युनिकेशन अच्छा चाहते थे तो उसके लिए क्या, जितनी रोड वोड होती थी वो उसको भी सही करवा देते थे। तो उस रोड को आज ग्रेन ट्रंक रोड से भी जाना जाता है, जो उन्होंने सही करवाई थी। शेरशाह बिल्ट अ टोटल ऑफ 70 सरारी ड्यूरिंग द सीज ऑफ फोर्ट कलिंजर इन 1545। शेरशाह डायड ड्यू टू द एक्सीडेंट कैनन नॉट ब्लास्टिंग। कैनन के ब्लास्ट होने से क्या हुआ था, 1545 में एक तोप क्या हुई थी, वो युद्ध हो रहा था, एक कलिंजर का एक युद्ध हो रहा था और उसमें क्या हुआ था, एक तोप क्या हुई थी, ब्लास्ट हो गई थी, कैनन क्या हुई थी, ब्लास्ट हो गई थी, जिसकी वजह से शेरशाह थे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वर्कशीट होती है कंप्लीट। अब हम इसके करते हैं फटाफट क्वेश्चन आंसर। देखो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा, आप देखेंगे ना, हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हुमायूं डिफीट शेरशाह सूरी ड्यूरिंग द वार ऑफ चौसा। क्या ऐसा हुआ था? हमने देखा था कि शेरशाह सूरी ने 2 बार हराया था। तो क्या हो गया, ये गलत हो गया ना बेटा, बल्कि शेरशाह सूरी ने हराया था। जो हुमायूं था तो वो तो हार गए थे ना। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं वाज डाइड ड्यूरिंग द सीज ऑफ द फोर्ट ऑफ द कलिंजर। कलिंजर के फोर्ट में क्या हुमायूं की डेथ हुई थी? नहीं, उनकी तो कहाँ हुई थी, जब उनकी खुद की जो लाइब्रेरी थी उसमें उनकी डेथ हुई थी। तो ये हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, बाबर वाज द फादर ऑफ द हुमायूं। यस, बाबर क्या है, हुमायूं के फादर है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्टिविटी 2 दी गई है। विच ट्रेडिशन डिड द मुगल यूज फॉर सेसेशन, विच ट्रेडिशन इज फॉलो फॉर चूजिंग सेसेशन इन पॉलिटिक्स टूडे। तो क्या कहा गया है कि बेटा जो मुगल थे वो किस तरह का जो रूल अपनाते थे, किस तरह का रूप अपनाते थे बेटा अपने बच्चों में प्रॉपर्टी डिवाइड करने के लिए। तो इसका आ जाएगा कॉर्पोरेंसी। क्या आंसर आ जाएगा इसका बेटा, कॉर्पोरेंसी। तो बेटा आज भी हम सेकेंड एक्टिविटी का आंसर है बेटा, आज भी इसी चीज को फॉलो किया जाता है। क्यों? अगर फादर है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सभी बच्चों में, जितने भी सन है सभी बच्चों में हम कहेंगे कि इक्वली क्या कर दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेटा ये हो जाएगा। आज की वर्कशीट होती है कंप्लीट। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।